I'll introduce. Okay, जय हिंद साथियों। आज हम आई रेजिस्ट फ्रॉम होम की तरफ से एक मोहल्ले में है। मोहल्ले का नाम अभी फिलहाल नहीं बताऊंगी। किसान बिल के ऊपर मोहम्मद इमरान कुछ बोलेंगे और यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो सुनना चाहते हैं और इमरान को रिक्वेस्ट किया है कि वो किसान बिल के बारे में कुछ बोलें। इमरान गो अहेड। ओके, जय हिंद। संक्षेप में बता रहा हूँ, इसका बिल का तो बहुत बड़ा बिल है, लेकिन संक्षेप में जो मोटी मोटी बात है वो बता दे रहे। किसान बिल एक्चुअली है क्या? सरकार एक एमएसपी फिक्स करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है कि सरकार ने अगर बंगाल में अगर आलू बन रहा है या टमाटर पैदा हो रहा है तो यहाँ के सरकार अकॉर्डिंगली जो भी यहाँ पे इन्वायरमेंट उस हिसाब से एक फिक्स प्राइस कर देती है कि 100 रुपये क्विंटल या 600 रुपये क्विंटल, ये फिक्स कर देती है। इससे क्या होता है कि अगर मार्केट में बाजार में बिके या ना बिके, सरकार उसको खरीदेगी, सरकार खरीदेगी। ये पहले होता था, लेकिन ये जो कानून पास किया है इसने एमएसपी को वर्बल बोला है, लिखत में नहीं दिया। किसान का डिमांड है कि आप लिख कर दो, उसने वर्बल बोला। और अभी हरियाणा में कोई कुछ उगता है, अब वो वहां से उस गेहूं का वहां पे जैसा 800 रुपये क्विंटल है, सरकार ने एमएसपी फिक्स नहीं किया। अब वो क्या करता है कि बेचने के लिए उसको ओपन डोर दे दिया कि आप किसी भी राज्य में जाकर बेच सकते। लेकिन जब तक आप एमएसपी फिक्स नहीं करोगे, वो अगर ऑल द वे वहां से ट्रैवल करके बंगाल पहुंच गया, बंगाल में महाजन क्या करेगा कि अगर मिडल मैन जब घुसेगा बीच में, वो बोलेगा बॉस उसका वो नाजायज फायदा उठाएगा, उसका मजबूरी का फायदा बोलेगा। उसको मालूम है टमाटर लेकर आए, वापस लेकर नहीं जाएगा। 800 का हम नहीं लेंगे, 800 में हम 400 में लेंगे। आप मजबूरी में 400 रुपये में देना होगा, आपका लागत भी निकल गया हाथ से। तो क्या हो गया? एमएसपी फिक्स नहीं किया, लिखत में नहीं दिया, तो सरकार तो हाथ पहले ही खड़ा कर लिया, मतलब आत्मनिर्भर आपको वहीं पे कर दिया। आप मरो वहीं पे, आपको कोई लेना देना नहीं। लेकिन इसके अलावा भी एक और स्ट्रेटेजी कि पूरे हिंदुस्तान में 1 एकड़ जमीन जिसके पास है, एक स्ट्रेटेजी है कि पर्टिकुलर परसेंटेज है जिसके पास सिर्फ 1 एकड़ जमीन है। अब 1 एकड़ में कितना किसान उगाएगा? मिनिमम थोड़ा सा अमाउंट। अब वो थोड़ा सा सब्जी उगाएगा या धान उगाएगा, कुछ भी करेगा, आप उसका एमएसपी अगर फिक्स नहीं करोगे, वो अपना लोकल मार्केट में नहीं बेचेगा, या फिर अगर हम चप के बैठेंगे, कुछ दिन के बाद खरीदेंगे इससे, तब हम खरीदेंगे। और ओपन कर दे कि आप दूसरे राज्य में कर दो। 1 एकड़ में जो सब्जी उठेगा उसका तो लागत लगाएगा, ट्रक से लोडिंग करेगा, बंगाल लाएगा या पंजाब लेकर जाएगा, कहीं पे भी लेकर जाएगा। अब उसको तो मजबूर हो गया, वो उसको तो बेचने का खर्चा, ट्रांसपोर्ट। फिर यहाँ पे काला धन आएगा और ब्लैक मार्केटिंग जिस तरह से उल्टा हो गया। फायदा एक्चुअल में जिस दिन किसान बिल बन रहा था उस दिन अडानी की एक कंपनी बन रही थी। 2 कंपनी मार्केट में है, और भी है, 2 है जो नामचीन है और रिलायंस। अभी क्या होता है कि आपको ये सीए से कैसे कनेक्टेड है, इसको मैं संक्षेप में बोल दे रहा हूं। सीए में जो सेकंड क्लास सिटीजन बनाने का प्लान चल रहा था कि आपका सब कुछ वोटिंग राइट, ये राइट वो राइट सब ले लेगा, ये वहीं से ले लो। पहले किसान को तोड़ दो, किसान को बंधुआ मजदूर बना दो। क्यों? क्योंकि जब आपके पास जो ब्लैक मार्केट घुसेगा इसके अंदर, रिलायंस खरीदेगा डायरेक्ट किसान से। रिलायंस जब डायरेक्ट किसान से खरीदेगा तो सरकार के पास तो राशन है ही नहीं। जब सरकार के पास अपना राशन नहीं रहेगा तो राशन दुकान जितना यहाँ पे, वो राशन दुकान बंद होगा पहले, तो गरीब का पेट से पहले ही खाना चला गया। तो ये स्ट्रैटेजी को समझने का बहुत ज़रूरी है। क्यों हम लोग बार बार बोल रहे हैं किसान का मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है, सड़क पे फिर से आना होगा। ये हरियाणा पंजाब के अलावा जोर शोर से सब जगह कहीं नहीं हो रहा है। एक वक्त पे हुआ, फिर ठंडा हो गया, लेकिन हरियाणा और पंजाब सबसे ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि उनकी इकोनॉमी इसी के ऊपर ही टिकी हुई है और कोई रास्ता है ही नहीं। आज जो पंजाब में रेलवे ट्रैक में पिछले 15 दिन से सो रहा है किसान, उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। सरकार इसीलिए अकाली दल हट गई, जो 40 साल की सरकार के साथ थी बीजेपी के साथ एक एनडीए में, उसने रास्ता साफ कर लिया बिकॉज किसान के खिलाफ है। अब इस बात को समझिए कि सरकार 2 नीति कर रही है, ये उद्योगपति को ही बड़ा कर रही है। अब रिलायंस के पास अगर रिलायंस सब्जी खरीद ले रहा है, किसान से सारा माल खरीद रहा है, तो अगर ये राशन दुकान चलाना है सरकार को, तो ये सरकार फिर इनसे खरीदेगा माल, फिर रिलायंस और अडानी से खरीदेगा, और फिर सरकार का पैसा इसी तरह से बर्बाद होगा। अमीर ये लोग हो जाएंगे, ये राशन का दाम फिर से बढ़ेगा। आपको लेना है तो लो, नहीं लेना है तो भूखा मरो। तो इसलिए जो भी एक्ट कानून बनता है ना, आज के डेट में हम लोग के पास एंड्रॉयड फ़ोन में सब कुछ है। अब हम लोग का वक्त है कि हम लोग थोड़ा सा हट के सोचे,
थोड़ा सा एक्ट के ऊपर सोचे, जो भी कानून पास हो रहा है क्यों सरकार चिल्ला रहा, सब चिल्ला रहा है क्यों है कि ये बिल नहीं मानेंगे। जो हम लोग रास्ते में चिल्लाए किसान बिल मानची ना मानबो ना, क्यों, क्या वजह है आखिर नहीं मानने का, क्यों वो लोग भी तो सरकार, तो हमें जबान से बोलना कि ये उद्योगपति की सरकार है, तो हम लोग को उस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। किसान का सबसे बड़ा एमएसपी फिक्स नहीं कर रहा, वर्बल बोला है, वर्बल पे कोई भरोसा नहीं है, ये कुछ भी बोल देगा तो हम लोग नहीं माने। किसान इसीलिए आंदोलन कर रहे हैं कि उनका आप एमएसपी फिक्स कर दो, महाजन ले ना ले, सरकार को खरीदना होगा वो अनाज को, लेकिन सरकार अपनी हाथ खड़ा कर ली है। तो अगर किसान मर गया तो 70% जो इकोनॉमी हम लोग जनरेट करते हैं हिंदुस्तान में वो मर जाएगा, और वो मर गया पूरा हिंदुस्तान मरेगा धीरे धीरे करके। और ये हिंदुस्तान को बचाने के लिए हर एक शहरी की जिम्मेदारी है। बिल्कुल, ये सिर्फ किसान के लिए नहीं कर रहे, किसान हमें खाना देता, पूरे देश को अनाज देता है, तो आज हम कुछ उनके ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं। किसान के लिए खड़ा होना कोई एहसान नहीं है कि किसान अलबत्ता हमारे ऊपर एहसान करके इतने सालों से आया है, अगर हम अब नहीं खड़े हुए तो हम नमक हराम हो जाएंगे, ये मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि वो लोग रात दिन एक करता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 1 एकड़ ज़मीन वाला जो स्ट्रैटेजी है, जो परसेंटेज वो छुपाया गया है, सरकार हर एक डेटा को छुपा रहा है, सरप्रेस कर रहा है, वो डेटा के बिना पे वो लोग बात ही नहीं कर रहे। जिसके पास एक इंसान के पास जो अभी लंदन में रहता है, कोई किसान का बेटा लंदन में बहुत पैसा कमा लिया, उनके पास एकड़ एकड़ ज़मीन है, उनके लिए कोई मैटर नहीं करता, वो अनाज लेके पूरे इंडिया में घूम जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिसके पास सिर्फ 1 एकड़ ज़मीन है वो कहाँ जाएगा? अगर एमएसपी फिक्स नहीं होगा तो वहाँ पे भी महाजन उसको मिडिल मैन, जिस भी राज्य में रहेगा वहाँ का भी मिडिल मैन उसको लूटेगा, और अगर वो बर्दाश्त करके अगर दूसरे राज्य में जाएगा तो इधर का भी राज्य का मिडिल मैन लूटेगा, तो हर जगह पे लूटेगा। तो हम लोग को एक होना है और हर एक एक्ट के ऊपर लड़ना है, सोचना है, विचार करना है, क्यों हम लोग ये कनेक्ट कैसे हो रहा है इसमें? सीए कनेक्ट इसलिए हो रहा है कि सीए का एक्चुअल मकसद क्या था कि आपकी नागरिकता सिर्फ लेनी नहीं थी, उनको एक ऐसा राज्य, ऐसा राष्ट्र बनाना था जिसमें उनको एक ऐसा राष्ट्र बना जिसमें उनका जो कास्ट सिस्टम है उनको आपको गुलाम बनाना है। अभी ये क्या होता है कि सीए की लड़ाई में सब भूल गया, हिंदू मुस्लिम सब भूल के सब एक हो गए हम लोग लड़ने के लिए। अब उनको देख रहे हैं कि ये बंधुआ मजदूर बनाने की स्ट्रैटेजी जो है ना, एक लंबे समय से चल रहा है। आप एक चीज देखेंगे कि जब लड़ाई जब चलती है ना, तो ये लोग अचानक से नहीं उतरते। आरएसएस आज से नहीं मेहनत किया है, ये आजादी के टाइम से मेहनत किया, जो आज वो लोग लेट मी से ऑन दिस, इसके बारे में मैं बताऊंगी कि एक्चुअली आपने जो सवाल किया, और मैं बहुत खुश हूँ कि आपने ये सवाल किया। सवाल आ रहे हैं, हमें सवाल चाहिए कि आपको जानना है, ये बहुत अच्छा रहा कि सवाल कर रहे हैं आप लोग। जो ये आपने बोला ना कि सीए कैसे कनेक्टेड है, तो सीए क्या है कि 1 जुलाई 1987 हमारा अभी तक का क्या था कि जो 1 जुलाई 1987 के बाद जो पैदा हुआ है वो शहरी है, वो नागरिक है। ये उसको डिमोलिश कर रहे हैं, ये उसको खत्म कर रहे हैं कि 1 जुलाई 1987 के बाद भी जो पैदा हुआ है सबका नागरिकता वो लोग ले रहे हैं, 2014 तक लेके जा रहे हैं। अब आप एक बात बताइए, 1987 में जो पैदा हुए हैं उम्र होगी 25 साल 30 साल, पूरी युवा पीढ़ी ये लोग कैसे करके लेबर फोर्स तैयार करेंगे जवानों से? बूढ़ों की इनको जरूरत नहीं है, औरतों की इनको जरूरत नहीं है, जवानों की जरूरत है जो ये चलाएंगे बंधुआ मजदूर। जो किसान बिल, वो तो डेथ वारंट है किसान के लिए, तो पंजाब से बोला जा रहा है कि ये डेथ वारंट है किसानों के लिए। और जब आप 1987 ये हो गया और उसके बाद वो लोग जो करेंगे सीए, एनआरसी, एनपीआर, हम लोग तो इसके बारे में बात करते रहेंगे, बहुत लंबी बात है। तो वो जब डिमोलिश कर दिया कि 1987 के बाद भी शहरियत किसी को नहीं मिलने वाली, सबको वापस वो एक्ट से जाना पड़ेगा, 2014 के उससे जाना पड़ेगा। तो ये युवा पीढ़ी को खत्म करना चाह रही है, युवा नस्ल को, ये याद रखिएगा। इसी के बाद आज हम इसी के साथ आज का हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। हमें भी पढ़ने की ज़रूरत है, आपको भी पढ़ने की ज़रूरत है। हम पढ़कर आपके पास आएंगे, आपके साथ आएंगे, बस आप लोग तैयार रहिए लड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।